ये नारा सुना आपने, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये अशोक सवैन ने इसको ट्वीट किया है। ये इंग्लैंड के लिसेस्टर शहर की तस्वीरें हैं और वीडियो है। चेहरा पर नकाब है, जय श्री राम के नारे हैं और फुटपाथ से लेकर दुकान पर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनको मारा जा रहा है। आप अंदाज़ा लगा सकते कि कौन लोग होंगे। अब सोचिए कि पहले भारत में दंगा होता था, बांग्लादेश में दंगा होता था, पाकिस्तान में दंगा होता था हिंदू मुस्लिम के नाम पर, लेकिन अब ये 7 समुंदर पार चला गया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश में दंगा का पुराना इतिहास है। धर्म के नाम पर लगातार दंगे हुए हैं, जाति के नाम पर लगातार शोषण हुआ है। लेकिन हाल के दिनों में जाति के शोषण को दबाया जा रहा है, क्योंकि सरेआम नहीं कर सकते हैं। शोषण का तरीका बदल गया है। तरीका ये है कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, जो पावर सेंटर्स है वहाँ पर जातिवाद है। और चूंकि जो जाति के पीड़ित लोग हैं उनको हिंदू बनाए रखना है, धर्म के नाम पर उनसे वोट लेना है, तो मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन अब ये आग 7 समुंदर पार पहुंच गई है। लेकिन सवाल है कि इंग्लैंड में दंगा क्यों हुआ। सोचिए, जहाँ जहाँ भारतीय मीडिया जाएगी वहाँ वहाँ दंगा होगा। इसी तरह से नेपाल में भूकंप आया था, यहाँ की मीडिया गई, दंगा हुआ, यहाँ की मीडिया को बैन कर दिया गया। अब इंग्लैंड में तमाम टेलीविज़न के चैनल के जो पत्रकार थे वो क्वीन को दिखाने गए थे। बस टीवी देख के, भारत की मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी मीडिया देख के वहाँ के सो कॉल्ड, याद है अभी एक जो इन्फोसिस के नारायण मूर्ति हैं, ऋषि सुनक, जो इन्फोसिस के नारायण मूर्ति हैं, उनके दामाद हैं, वो बीफ भी खाते हैं, चूँकि लंदन में रहते हैं। गाय गोबर गौमूत्र के नाम पर वोट लेना चाहते थे, प्रधानमंत्री के रेस से बाहर हो गए। तो सवाल है कि क्या इंग्लैंड में हिंदू मुस्लिम का असर भारत पर होगा? बिल्कुल। सोचिए, हम लोग लगातार कह रहे थे कि जो लोग यहाँ के मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी लोग विदेश जाते हैं वो अपने सूटकेस में जाति लेकर जाते हैं, लेकिन अब वो हिंदू मुस्लिम भी करने लगे हैं। लेकिन फ़र्क इतना है कि उन्होंने अपना मुंह ढक रखा है, क्योंकि उनके वहाँ का कानून उनको छोड़ेगा नहीं, ज़रूर सज़ा देगा। लोगों की पहचान की जा रही है जिन्होंने दंगे फैलाए हैं। इससे पहले अमेरिका में भारतीय मजदूरों को मंदिर बनवाया जा रहा था, उनको पैसे नहीं दिए जा रहे थे, उनका शोषण हो रहा था, उसको लेकर इन पर केस दर्ज है। यहाँ के लोग उसी तरह से जातिवाद वहाँ फैला रहे हैं। तमाम अमेरिका के बड़ी कंपनियों में, गूगल में, सिस्को में, आपको बता दें कि एप्पल में और तमाम कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाति के खिलाफ कानून बनने लगे हैं। अमेरिका के बाद लंदन में लगातार जो बहुजन समाज के लोग रहे हैं वो जातिवाद के खिलाफ कानून बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि बड़ी बड़ी कंपनियों में जो भारतीय मूल के सवर्ण लोगों को बैठाया जा रहा है वो सिर्फ इसलिए कि ये लोग मेरिट वाले हैं? नहीं, बिल्कुल आप गफलत में हैं। दरअसल वहाँ रंग के आधार पे रिजर्वेशन है, अफर्मेटिव एक्शन बोलते हैं, वहाँ डाइवर्सिटी है। जैसे भारत के मूल को एशिया के नाम पर उनको, जैसे अमेरिका और इंग्लैंड में, यूरोप के देशों में जैसे हम लोग SC ST OBC को रिजर्वेशन देते हैं, भारत में मिलता है, उसी तरह से दुनिया के तमाम बड़े देशों में एशिया के नाम पर रिजर्वेशन रिजर्व है। एशियन के लिए, अफ्रीकन के लिए, ऑस्ट्रेलियन के लिए। इसी का फ़ायदा उठाकर यहाँ के जो सवर्ण समाज के लोग हैं उनको नौकरी मिलती है, चूँकि ये लोग समुंदर लांघ के पहले गए। इनको इसलिए रखा जाता है चूँकि वहाँ के जो कुछ नस्लीय गोरे हैं वो भेदभाव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको सज़ा हो जाएगी। वहाँ जो सज़ा मिलती है, यहाँ की तरह इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का कानून नहीं है गरीबी के आधार पर। वहाँ इतिहास को लेकर कानून है कि वहाँ देखा जाता है कि जिन पर आरोप लगा है नस्लवाद का, क्या उनका इतिहास रहा है नस्लवाद करने का। अब भारतीय लोग तो जातिवाद करते हैं, नस्लवाद तो करते नहीं हैं। इसलिए इनको तमाम बड़ी कंपनियों में बड़े ओहदे पर बैठाए जाते हैं ताकि ब्लैक लोगों को वहाँ से अलग रखा जा सके। ये बड़ा घोर जातिवाद है। अब सोचिए कि अब ये लोग लंदन में भी भगवान के नाम पर दंगा फैलाना शुरू कर चुके हैं, वहाँ भी हिंदू मुस्लिम हो रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं। मैं भारत के बारे में बता रहा हूँ। आज सुबह से एक लड़का कोई बनारस का खुद को क्लेम करता है। मैंने कई बार उससे एड्रेस पूछा कि एड्रेस बता दो, लगातार गाली गलौज करते हैं लोग। सोचिए, दिलीप मंडल जब इंडिया टुडे के संपादक थे तो उन्होंने एक एपिसोड निकाला था
कि इन गालीबाज संघियों की क्या पहचान। पहली पहचान, धर्म को ये आगे करते हैं, धर्म के नाम पर आपसे लड़ेंगे कि आप मेरे धर्म की बुराई कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। इनको आप मेरिट के आधार पर इनसे बहस नहीं कर सकते हैं। दूसरी इनकी पहचान है, ये पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तीसरी पहचान है, ये अनपढ़ होते हैं, बिल्कुल अनपढ़ होते हैं, स्कूल कॉलेज से इनका कोई नाता नहीं है। चौथी इनकी पहचान है कि ये बेरोजगार भी होते हैं। और पांचवी पहचान है कि इनके मुंह से छूटते ही बात कम और गालियां ज़्यादा निकलती है। तो सोचिए, यही चीज़ सब कुछ हो रहा है। और इंग्लैंड में भी अब धार्मिक दंगा फैलाने की कोशिश है। आपको क्या लगता है वहाँ ये लोग बच जाएंगे, चेहरा छुपाकर बच जाएंगे? नहीं बचेंगे। लेकिन सवाल है कि इससे भारत का कितना नाम खराब होगा, देश का कितना नाम खराब होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, चाहे भारत के जातिवादी, ब्राह्मणवादी या मनुवादी हों, वो इंग्लैंड चले जाए, लंदन चले जाए, अमेरिका चले जाए, फिनलैंड चले जाए, नॉर्वे चले जाए, वो वहाँ का मज़ा लेंगे, लेकिन उनको जातिवाद यही वाला करना है। मेरे कई सारे दोस्त हैं, जब विदेश से आते हैं तो वो कहते हैं कि वहाँ के डाइनिंग टेबल पर सिर्फ बहस ये होती है कि जो भी मज़ा है, मतलब असली जो मज़ा है वो भारत में है। तो क्यों भैया, भारत में क्यों मज़ा है? तो मुफ्त का मजदूर है, जाति के नाम पर श्रेष्ठता है, टॉयलेट क्लीनर करने के लिए अलग जाति है, खेती करने के लिए अलग जाति है, गाड़ी चलाने के लिए अलग मजदूरों की एक जमात है, और वो बैठ के मज़ा लेते हैं। वो विदेश में नहीं कर पाते हैं लोग। अपना टॉयलेट खुद साफ करना होगा, अपनी गाड़ी खुद चलानी होगी, अपना खाना खुद बनाना होगा। आपकी इतनी हैसियत नहीं है कि आप मेड रख ले, और मेड भी रख लेंगे तो आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, मारपीट नहीं कर सकते हैं, शोषण नहीं कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है। इसीलिए ये लोग चाहते हैं कि असली मज़ा तो भारत में है, लेकिन वो भारत नहीं आना चाहते हैं। वहाँ की जो सोसाइटी है, वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का जो लाइफ स्टाइल है, वहाँ की जो सुविधाएं हैं, वहाँ का जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है, वहाँ के जो स्कूल कॉलेज है, उनका मोह भी इनसे नहीं छोड़ता। लेकिन सोचिए इनका दो मुँहापन, इनकी हिपोक्रेसी। जब इनको एशियन कह के टारगेट किया जाता है तो ये नस्लीय टिप्पणी का आरोप लगाते हैं। ऐसा नहीं है जब यहाँ से जाते हैं तो इनके साथ भेदभाव नहीं होता है। ये जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादियों के साथ भी वहाँ नस्लीय टिप्पणी होती है, लेकिन बहुत रेयर मामले में। तब ये छटपटाने लगते हैं और तब ये अपनी बात पूरी दुनिया को बताते हैं कि मेरे साथ नस्ल के आधार पर भेदभाव हो रहा है। लेकिन जैसे इनसे पूछेंगे कि जातिवाद कब छोड़ोगे, धार्मिक सांप्रदायिक दंगा कब छोड़ोगे, तो ये चुप हो जाते हैं। मैं इसलिए बार बार SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से अपील करता हूं कि आप किसी तरह के जाति और धार्मिक हिंसा में न फंसे। इधर लगातार खबरें आ रही है, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग पकड़े जा रहे हैं। झारखंड में एक माइनर से गैंग रेप में पकड़े गए हैं, यूपी में 2-3 मुसलमान पकड़े गए हैं, अभी हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश में एक शेड्यूल ट्राइब युवक की हत्या कर दी मुसलमानों ने। तो जितना जल्दी हो, मैं इस देश के SC ST OBC और माइनॉरिटी से कहना चाहता हूं, आप इनका कोई भी मॉडल फॉलो ना करें जो मनुस्मृति से आया है। जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद को बिल्कुल न फॉलो करें, जाति के नाम पर बिल्कुल हत्याएं न करें, धर्म के नाम पर बिल्कुल हत्याएं न करें, क्राइम करने से बचिए, संविधान को पूरी तरह से पालन कीजिए। क्योंकि अगर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग क्राइम करेंगे, जातीय हिंसा करेंगे, धार्मिक हिंसा करेंगे, जातिवाद करेंगे, सांप्रदायिकता फैलाएंगे, तो वो बच नहीं सकते, उनको सज़ा होगी। तो आप सोचिए कि वो कौन लोग हैं जो लंदन में जाकर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और किसको फ़ायदा होगा। सोचिए किस तरह से इनके नसों में जहर भर दिया गया है। ये दुनिया के आधुनिक से आधुनिक मुल्क में, आधुनिक से आधुनिक सोसाइटी में रहने लगे, लेकिन इनके दिमाग से जातिवाद, मनुवाद और ब्राह्मणवाद का जहर नहीं जा रहा है। सोचिए भारत की कितनी बदनामी होगी, जिस धर्म को वो मानते हैं उसकी कितनी बदनामी होगी। सोचिए भारत की पहचान बुद्ध से है। लोग क्या कहते हैं दुनिया के दूसरे देशों में, भारत बुद्ध की धरती है, कबीर की धरती है, फूले की धरती है, बाबा साहब अम्बेडकर की धरती है, वीर शिवाजी महाराज की धरती है, महाराणा प्रताप की धरती है। अब बताइए क्या कहते होंगे लोग। संभाजी साहू जी महाराज की धरती है ये, एक से एक पूर्व सम्राट अशोक की धरती है ये। फूले, पेरियार, अंबेडकर, रविदास, इन तमाम खबरों को आप देख सकते हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इस तरह से वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल है, किस तरह से वहाँ जातिवाद, मनुवाद और ब्राह्मणवाद को लोग बढ़ावा दे रहे हैं और लंदन में जाकर ये लोग जातिवाद फैला रहे हैं।
तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता है। ये जहाँ भी रहेंगे, ये जातिवाद के इनके नस नस में है, रग रग में है, सांप्रदायिक दंगा नस नस में है, रग रग में है, और जानबूझकर पूरे देश को हिंदू मुस्लिम की आग में धकेला जा रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इस तरह के तमाम, तो आज संत नारायण गुरु का महापरिनिर्वाण दिवस है और इस पर उनको लोग याद कर रहे हैं। तो सोचिए इन तमाम महापुरुषों के बारे में लोग क्या कहेंगे। इससे भारत का नाम खराब होता है। ये भारत के दूसरे देशों में जाकर भारत का नाम खराब कर रहे हैं, और वो भी धर्म का नाम लेकर। अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया।